मेरा नाम बरखा दोषी है, बेंगलोर से। और मेरी छोटी बहन का प्रश्न है, मेघा अजमेरा इंदौर से। वो पिछले 2 साल से कैंसर रोग से ग्रसित है। तो वो ये जानना चाहती है, वो डेली भावना योग करती है और उसको उससे बहुत संबल मिलता है। वो 2 साल से बहुत सहजता और समता के साथ अपनी इस बीमारी से लड़ रही है। पर अभी जब उसको ज़्यादा शारीरिक कष्ट होता है तो वो उस समय में कैसे समता रखे और कैसे अपने आप को संभाले, वो ये जानना चाहती है। नमोस्तु महाराज। देखिए, आपके माध्यम से मैं उन तमाम लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं जो इस तरह की गंभीर बीमारी से ग्रसित है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये बीमारी तन को है, मुझे नहीं। और शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो व्याधियों का घर है, इसमें तो बीमारियां लगी हुई है, लेकिन मुझे कोई रोग नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। तन की बीमारी के 100 इलाज हैं, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। तो कैसी भी कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो जाए, तन की बीमारी को मन पर हावी ना होने दें। पहली बात तो ये भेद विज्ञान का स्मरण करें और एक बात सदैव ध्यान रखें, बीमारी आई है कर्म के उदय से आई है। हमारे हाथ में चिकित्सा है, आरोग्य नहीं। चिकित्सा हम कराएं और अपने आप को रोग रहित महसूस करें। यदि हमारी दृष्टि हमारी चेतना पर है तो हम पर बीमारी कभी हावी नहीं होगी। हिम्मत रखें, मन में ठान लें, मुझे बीमारी को हराना है, बीमारी से हारना नहीं। ये बात अपने अंदर बिठाल दें। बीमारी को हराना है, बीमारी से हारना नहीं है। जो वेदना है, ये वेदना मेरे लिए एक तपस्या का निमित्त बनकर आई है। मुझे अपने कर्मों को काटना है, कर्मों को भोगना नहीं है। कर्म के उदय में यदि हम राग देश करते हैं, आकुल व्याकुल होते हैं, तो कर्म का भोगना है जो हमें व्याकुल करता है, नए कर्म का बंद करा देता है। लेकिन इसे अगर अपना कर्मोदय मानकर सहज और क्षमता रखते हुए सहन करते हैं तो ये हमारे कर्म को काटने की प्रक्रिया है। इससे कर्म की जड़ उखड़ती है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को जब भी कोई बीमारी या और कोई परेशानी हावी हो तो ये सोचना चाहिए, ये मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आई है। मुझे कर्म को काटना है, कर्म को भोगना नहीं। मन में किसी प्रकार का डर और चिंता हावी नहीं होने देना चाहिए। डर किसका? मैं मर जाऊंगा, तो मरना तो एक दिन सबको है ही। शरीर जन्मा है, शरीर मरेगा। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा कोई डर नहीं। मरना कोई, मेरा तो मरण ही नहीं, तो मरने का डर कैसा? और मरने का भी जहाँ तक सवाल है, तो जब तक आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता। आयु पूरी हो जाए तो मुझे कोई जिला नहीं सकता। शरीर एक दिन जाना है, जब जाना होगा तभी जाएगा। मेरे डरने से कुछ नहीं। और चिंता अपने परिवार परिजन या पीछे वालों की, उससे भी मुक्त होना चाहिए। ये संसार है, समय घाव करता है, समय घाव भरता है। जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। तत्व ज्ञान सामने रखने से भय और चिंता ये दोनों हमारे मन पर हावी नहीं होते। और जब भय चिंता से मुक्त होकर हम जीने के अभ्यासी हो जाते हैं तो हमारे हृदय में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता और सहजता प्रकट होती है। ये हमें बीमारियों से लड़ने की भी सामर्थ्य देती है और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी बनती है। तो ये चीज़ें अपने मन में रखनी चाहिए और उसी प्रकार से दृढ़ता के साथ अपने जीवन का क्रम आगे बढ़ाना चाहिए। वेदना आए, उस घड़ी नरकों की वेदना को याद करो। इस जीव ने इससे अनंत गुनी वेदना नरकों में सही, और वह भी 1-2 दिन के लिए नहीं, सागरों पर्यंत। उस वेदना के आगे ये वेदना तो बहुत थोड़ी। मैं जितना सहन करूंगा उतना समर्थ बनूंगा। मुझे सहना है, इस बहाव में बहना नहीं है। कर्म का उदय आया है, उसका सामना करना है, उसका मुकाबला करना है, घबराना नहीं है। ये सूत्र कुछ मन में रखें और मन में ऐसे सूत्र धार ले तो मन की क्षमता बढ़ेगी। क्योंकि हम रोते हुए सहेंगे तो भी हमें सहना है और समता रखते हुए सहेंगे तो भी सहना है।
रोते हुए सहेंगे तो और कर्म बंधेंगे, और समता रखेंगे तो कर्म की जड़ उखाड़ फेंकेंगे। हमें कर्म को बांधना नहीं, कर्म की जड़ उखाड़ना है, ऐसा ठान लो। ये मन में इस तरह की तत्व भावना दोहराने से अतिरिक्त शक्ति और सामर्थ्य विकसित होती है, और यही शक्ति, यही सामर्थ्य बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने में, जूझने में सहायक बनती है। उनसे बोलिए अब भावना योग करते रहिए, तय है अकाल मृत्यु नहीं होगी, और जिस पॉइंट पर पहुंच गए उससे नीचे नहीं गिरेंगे, ऐसा ध्यान रखें।